हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया है और जिसमें हम लोग पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया है हम लोगों ने। और उसमें हम लोग ठीक है, पेपर फर्स्ट को स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और उसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले 9 लेक्चर्स में, ठीक है, 9 वीडियोज़, इसके पहले की जितनी वीडियोज़ हैं उसमें हम लोगों ने जो कवर किया है, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज के टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में वो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, इवेंट्स ए और बी, इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए बट नॉट बी, श्योर इवेंट्स, एग्जाम्पल्स, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट्स एंड देयर मीनिंग इन द सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पूरा हमारा ये डिस्कशन का सेशन है, ठीक है, इसमें हम लोग जो है ये टॉपिक कवर करेंगे। जो मेन टॉपिक दैट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में कैसे कैसे हम लोग ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इवेंट्स के बारे में भी थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने इवेंट वाला जो हमारा लेक्चर सीरीज़ था, ठीक है, लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के इवेंट्स क्या होते हैं, वो डिटेल में पढ़ा था। तो आप लोग को डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग पहले की वीडियो, ठीक है, सर्च करके आप मेरी मतलब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट्स में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोग को, यहाँ पर भी मैं आप लोग का रिवीजन कराऊंगी, बट बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आप जो है मेरी पहले की वीडियोस को देख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं। यस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इवेंट्स क्या होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स जो है कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके जो भी आउटकम्स आते हैं उनको हम लोग एक इवेंट कह देते हैं। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, तो उसमें जो गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, दैट इज कॉल्ड इवेंट, वो आउटकम भी है और उसी को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में गेटिंग हेड, गेटिंग टेल लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या डिनोट करता है, ठीक है, वो बताता है कि अकरेंस बताता है इवेंट की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मीन्स कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें डिफरेंट हमारे इवेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। जैसे गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, या फिर डाई की बात करें तो उसमें गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, इस टाइप से, ठीक है। तो ये डिफरेंट इवेंट का कलेक्शन होता है, आउटकम का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग किसी एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि हम लोग चेकआउट करते हैं कि क्या चांसेज हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ चांसेस क्या है उस इवेंट के आने की, और टोटल ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, उसमें से हम उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। नाउ अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, ये हमें क्या करता है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट की क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस क्यों यूज़ करते हैं, ये हमें क्या करता है, एक इवेंट प्रोवाइड करता है, एक आउटकम प्रोवाइड कर, एक सेट टाइप का प्रोवाइड करेगा, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ पर कुछ ऑपरेशंस, दैट इज ऑपरेशंस मीन्स यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं दो गिवन सेट पर, किसी भी दो सेट पर यूनियन, इंटरसेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, किसी 3 सेट पर एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इस टाइप से। मीन्स सम दो गिवन जो भी हमारे पास इवेंट्स होंगे उस पर हम लोग सम ऑपरेशन जो लगाते हैं, कुछ जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, तो उस जो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ इवेंट, ठीक है। मीन्स यही जो है, ये टर्म जो है अलजेब्रा ऑफ इवेंट का मतलब यही है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, दो, सिंपल समझिए, दो इवेंट्स हैं, ठीक है, उस पर हमें क्या करना है, हम लोग यूनियन लगाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, कुछ इवेंट मिलेगा हमें, ठीक है, बस यही है, यहाँ पर हम लोग इवेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ऑपरेशंस के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑपरेशंस आर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है,
इन सब के बारे में डिटेल में मैंने विद एग्जांपल आप लोग को समझाया अपनी प्रीवियस क्लास में, तो प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है, सिंस इवेंट्स आर सबसेट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ सेट भी पढ़ा था, ठीक है, सेट है ना। तो हमने सेट के बारे में पूरा बिल्कुल बेसिक से विद एग्जांपल आप लोग को पूरा अच्छे से बताया था कि अलजेब्रा ऑफ सेट क्या है। उसमें भी यूनियन, इंटरसेक्शन और बहुत सारे मैथमेटिकल एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड किए हैं। थोड़े से डाइस के भी हैं, थोड़े टॉसिंग ऑफ कॉइन के भी हैं, ठीक है। तो अब ये अलजेब्रा ऑफ इवेंट का मीन्स इवेंट भी क्या है, सेट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट सेट में भी क्या होता है, जो सेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक सैम्पल को, सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसके जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो क्या है, डिनोट करते हैं आउटकम, मतलब इवेंट, ठीक है, को डिनोट करते हैं एलिमेंट को। इसी तरीके से इवेंट भी क्या होता है, सबसेट होता है एस, मतलब सैम्पल स्पेस का, ठीक है। अगर हम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें उसमें क्या आता है हमारे पास, डिफरेंट हमारे इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट क्या शो करता है, सैम्पल स्पेस। सैम्पल एस का मतलब है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी ऑल पॉसिबल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, दैट इज कॉल्ड एस, ठीक है। और इवेंट क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट क्या कहलाता है, उसका सबसेट हो जाता है, ठीक है। तो ऑल द लॉ ऑफ सेट, इसीलिए जो है सबसेट है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो है डिफरेंट सेट पर ये ऑपरेशंस लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सेट थ्योरी के थ्रू, ठीक है। ये जो हम लोग ये जो ऑपरेशंस लगाते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेट थ्योरी में इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ होती है, ठीक है, कितने लॉज होते हैं, ठीक है, सेट कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, होल्ड करता है फॉर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें, ये जो इवेंट्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट इवेंट्स हैं, हम ये सारी प्रॉपर्टी, सारे लॉ को होल्ड करा सकते हैं, ठीक है, होल्ड करती है, अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक रिवीजन कर लेते हैं, ये टाइप्स ऑफ इवेंट कितने जो टाइप ऑफ इवेंट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसके अकरेंस पर कोई भी क्या होगा, आउटकम नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। श्योर इवेंट, ठीक है, मतलब श्योर मतलब कि फिक्स हो, ये कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मान लो टॉसिंग ऑफ कॉइन है, गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, ये जो इवेंट है दैट इज कॉल्ड, मतलब श्योरिटी है कि इस जो टॉसिंग ऑफ कॉइन एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये इवेंट होगा, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया है कि सिंपल एंड कंपाउंड का मतलब होता है, सिंपल का मतलब होता है कि ऐसा इवेंट जिसके आउटकम में सिर्फ एक ही पॉइंट आए, ठीक है, एक ही आउटकम है, एक ही रिजल्ट है, ठीक है। और कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिसके आउटकम में जब हम लोग उस इवेंट को अकर करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा, एक से ज़्यादा पॉसिबल पॉइंट्स आएंगे, आउटकम्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। जैसे टॉसिंग अ डाइस में गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो ये सब नंबर ग्रेटर देन 2, इस टाइप के जो इवेंट हो गए दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। लेकिन गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 6 ये सब में क्या होगा, सिंपल इवेंट्स हो जाएंगे। गेटिंग हेड, ठीक है, गेटिंग टेल, ये सब हमारे सिंपल में आएंगे, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स का कलेक्शन है इवेंट्स का, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि टॉसिंग ऑफ कॉइन की बात करें तो हेड और टेल दो जो है एग्जॉस्टिव मतलब कलेक्ट करके, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हो गया इस टॉसिंग ऑफ कॉइन में, ठीक है, हेड और टेल आना, ठीक है। तो गेटिंग हेड, गेटिंग टेल, दैट इज कॉल्ड द एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स का मतलब वो इवेंट्स, ठीक है, जिसके फेवर में जो आउटकम्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग डाई की बात करते हैं, ठीक है, तो गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, गेटिंग इवन नंबर अगर इवेंट है तो उसके फेवर में जो आएगा, ठीक है, उस टोटल पॉसिबल आउटकम में से, जैसे कि गेटिंग मतलब टॉसिंग थ्रोइंग अ डाई में क्या होता है 1 2 4 5 6 होते हैं हमारे पास पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स सैम्पल स्पेस में, ठीक है। तो उसमें से गेटिंग इवन नंबर उसके फेवर में जो होंगे जैसे 2 4 6, तो ये सब हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो गए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ऐसे दो इवेंट्स जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ अकर नहीं करेंगे, एक अगर अकर होगा तो दूसरे की अकरेंस को रूल आउट कर देगा, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हुआ कि हर एक जो भी हमारा आउटकम है, जो भी इवेंट हैं उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है, इक्वल होगी।
इक्वली लाइकली का एग्जांपल हो गया डाई। डाई के 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस में उसके जो बाय डायमेंशन, ठीक है, बाय साइज वो क्या है, सेम है, ठीक है, कोई इसमें बायसनेस नहीं है, ठीक है। कॉइन में भी दोनों तरफ फेसेस क्या है, सेम है, ठीक है, और कोई बायसनेस में नहीं है, ठीक है, एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है, दैट इज इक्वली लाइकली, ठीक है। डाई की बात करें तो डाई में भी क्या है, सारे फेसेस सेम है और हर एक पर मोस्ट जो पॉइंट होगा उस पर 1 से लेकर 6 के बीच में 1 एंड ओनली 1 लिखा होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी 2 इवेंट है, 3 इवेंट, ठीक है, कोई मान लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो मान लेते हैं डाई की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, ठीक है। तो डाई में कितने पॉसिबल इवेंट्स हो गए हमारे पास, 6 है ना, 6 में तो किसी एक के होने या ना होने की वो इवेंट अगर करें, मतलब कि गेटिंग 1, तो उसके होने और ना होने की वैसे दूसरे चांस में, दूसरे ट्रायल में उस जो जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, जितने भी बचे हुए ट्रायल्स हैं उसमें जो है क्या हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उसके एक पर्टिकुलर इवेंट होने की, ठीक है। जैसे कि इंडिपेंडेंट इवेंट में मैंने एक एग्जांपल के द्वारा बताया था कि प्लेइंग कार्ड के एग्जांपल से कि 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, रैंडमली उसमें से एक ड्रॉ किया, ठीक है। अब 2 केसेस बन सकते हैं, या तो क्या किया हमने उसको दोबारा से उसी में पुट कर दिया, ठीक है, उसी में मिक्स कर दिया, ठीक है, मीन्स रिप्लेस कर दिया। और एक कंडीशन ये होती है कि हमने उसको बाहर ही रहने दिया उस कार्ड को, तो जब बाहर ही रहने दिया तो 51 पॉसिबल आउटकम्स बचे, टोटल आउटकम, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको रीपुट कर दिया तो 52 ही रह गए, तो मीन्स जब रीपुट कर दिया उसमें, तो जो उस केस में जो है डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, सक्सेसिव जो भी होंगे, आगे जो भी इवेंट्स होंगे डिपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे पर। लेकिन जब हमने क्या किया, उसमें पुट नहीं किया, दैट इज उसमें क्या हो, तो जब हमने पुट नहीं किया तो एक कम हो गया हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम में से, ठीक है, 52 में से 51 हो गया। तो जो सक्सेसिव जो ड्रॉज होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे आगे के ट्रायल्स में, वो क्या करेंगे, सारे के सारे उस पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड करेंगे, मतलब इसके होने से ये इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना ये हो गया। आगे देखते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अभी इसको आगे मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये प्रीवियस वाले मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, ये सेट थ्योरी में यहाँ पर अलजेब्रा में डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और इवेंट ए और बी, इवेंट ए एंड बी, और इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जिनको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो पहले के टॉपिक्स हैं ये सारे मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक रिव्यू दे दिया आप लोगों को। सो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है ऐसा इवेंट, ठीक है, कोई एक इवेंट है, ठीक है, सो उस एक इवेंट में जो भी पॉसिबल पॉइंट्स आ रहे होंगे, जो भी मतलब पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे, ठीक है, वो तो दूसरा इवेंट हुआ वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब उसमें ए है कोई इवेंट और कोई बी इवेंट है, ठीक है, तो ए में जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है, और बी अलग ही इवेंट को एलिमेंट को शो कर रहा होगा, ठीक है, उसमें लाई कुछ और कर, मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में तो बिलोंग कर रहे होंगे बट बी में नहीं बिलोंग, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। देख बिल्कुल अलग, ठीक है, एक भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे इसमें। सब अपने थ्योरी के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन इवेंट ए देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पर ई होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी, ठीक है, मीन्स किसी भी इवेंट ए के लिए, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी होगा। कैसे होगा? सच दैट कि बी रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ इवेंट्स विच आर नॉट इन द सेट ए, ठीक है, मीन्स बी 2 सेट्स हैं, सेट ए एंड बी, ठीक है, तो जो है बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी कहलाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी, ठीक है, सच दैट कि बी रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ इवेंट्स विच आर नॉट इन द सेट ए, ठीक है, सेट ए में जो एलिमेंट नहीं बिलोंग करेंगे, इवेंट्स नहीं बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ये एलिमेंट होते हैं ना सेट में, वो सब एक इवेंट को फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट या कुछ टॉस करते हैं या कुछ भी, मतलब उस नंबर को गेट कैसे करेंगे? जब वो एक इवेंट बनेगा, मीन जैसे कि हेड और टेल है, ठीक है, तो जब सेट में है तो पर्टिकुलर एलिमेंट कहलाएगा, बट उसको जब हम लिख देंगे गेटिंग हेड गेटिंग टेल, दैट इज कॉल्ड, एक इवेंट का फॉर्म ले लेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इवेंट कह रहे हैं, ठीक है, सेट ऑफ इवेंट्स विच आर नॉट इन द सेट ए, ठीक है। इससे समझते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। मान लेते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस, ठीक है,
तो टुगेदर देन सैम्पल स्पेस, जब हम लोग दो कॉइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या हमारे पास मिलता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं, उसको आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हेड टेल, टेल हेड या हेड हेड या टेल टेल, ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, ओके। या फिर 2 की पावर 2 से 2 की पावर n से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर n से मतलब n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 कॉइन्स है, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इसमें, ठीक है, सैम्पल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए हमारा जो है इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड है। ए क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड, एक हेड आने के लिए इवेंट डिफाइंड हो गया है, ठीक है, ए है, ठीक है। देन द सेट ए मीन्स अगर एक हेड तो इसमें से कलेक्ट कर लेंगे, वन हेड किस किस में है, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों जो है ए वाले सेट में आ जाएंगे। द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि जो ऐसे इवेंट्स का कलेक्शन जो कि ए में ना हो, ठीक है, वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए का मतलब ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो कि इवेंट ए में, सेट ए में ना हो, दैट इज बी। तो जब ये दोनों हमारे आगे सेट ए में, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे सेट बी में, ये इन्हीं दोनों का कलेक्शन क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ओके। नाउ दूसरे एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं समझने की। द सैम्पल स्पेस एस, ठीक है, मान लेते 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। ई क्या शो कर रहा है, ई शो कर रहा है कि इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। तो हमने इसको इवेंट को ई से डिनोट कर दिया और बोल दिया कि गेटिंग इवन नंबर का क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें, 2 4 6, ठीक है। द इवेंट ई डैश यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री को शो कर रहा है, ई डैश शो कर रहा है आउटकम ऑफ नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। तो एक नया इवेंट दूसरा लिया हमने जो कि ई का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हमने इसको ई डैश से शो किया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का डैश से या बार से शो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसे शो किया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आउटकम जो है इवेंट नंबर नहीं आएंगे, तो मतलब क्या आएंगे, या फिर कह दें कि गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। तो गेटिंग ऑड नंबर, तो इसमें से गेटिंग ऑड नंबर का कलेक्शन हमने इसमें लिख दिया। मीन्स ये दोनों इवेंट क्या हो गए, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। ऐसे ही उल्टा कर सकते हैं कि अगर हम ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब गेटिंग ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट इवेंट निकालना चाहें तो यहाँ पर नोटेशन चेंज कर देंगे, ये ई हो जाएगा और इसके लिए ई डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मतलब इवेंट गेटिंग इवेंट नंबर, ठीक है। तो ये दोनों वैसे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इवेंट्स फॉर और भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इवेंट्स विद और या फिर इवेंट्स ए और बी, ठीक है, ये कर सकते हैं। और इसको ये भी लिख सकते हैं कि यूनियन ए बी, यूनियन ए बी, देखो यहाँ पे लिखा होगा मैंने यूनियन ऑफ ए एंड बी, ये नोटेशन और ये नोटेशन, ठीक है, सेम है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। इसको समझते हैं और क्या डिनोट करता है। जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन ये सब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि और मीन्स यूनियन का मतलब क्या था कि 2 3 जितने भी सेट हैं, ठीक है, जो फाइनल सेट होगा मतलब यूनियन ए यूनियन बी वाला जो सेट होगा उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो किसी भी एक में अगर बिलोंग कर रहे हैं वो आ जाएगा। मीन्स सारे सेट के जितने एलिमेंट है सबको लिख दो और जो रिपीटेड आ रहे हैं उनको एक बार लिखो, जो रिपीटेड हो रहे हैं उनको एक बार लिखो, ठीक है। सारे सेट के एलिमेंट को कंबाइन करो और उस फाइनल वाले सेट में लिख दो और जो रिपीटेड आ रहे हैं उनको देख के एक एक मतलब एक एक रखो और बाकी को हटा दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो मीन्स और का मतलब यही, और स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ 2 सेट, तो और यहाँ पर स्टैंड कर रहा है यूनियन ऑफ 2 सेट को, ठीक है। एन इवेंट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स, ठीक है, इफ इट हैज गॉट मेंबर प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द सेट। मीन्स जो एक कोई भी इवेंट है, ठीक है, मीन्स जब हम यूनियन करते हैं तो एक फाइनल जो इवेंट मिला, फाइनल जो हमें सेट मिला वो भी एक इवेंट होगा, तो वो इवेंट उसको हम लोग यूनियन कहेंगे, ठीक है, 2 सेट के, ठीक है, 2 सेट का यूनियन कहेंगे किसी जो नया फाइनल वाला हमारा आया होगा, ठीक है, इवेंट का कलेक्शन, ठीक है। तो अगर वो क्या कर रहा होगा, वो ऐसे मेंबर्स को मतलब उसमें ऐसे मेंबर्स आ रहे होंगे जो जिसे मान लो ए और बी हैं, तो जो इन दोनों में आइदर ऑफ दी मतलब किसी भी एक में, ठीक है, प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द सेट्स,
ठीक है, मीन्स इन दोनों के में किसी में भी बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, और वो एलिमेंट फाइनल वाले में आ गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, समझ गए। मीन्स सिंपल बात वही है कि दो इवेंट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, डाई की बात करें, मान लेते हैं गेटिंग इवन नंबर में 2, 4, 6 हो गया, ठीक है, और गेटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो 2, 4, 6, ठीक है, इस टाइप से। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट इसमें लिख दें हम, तो 2, 4, 6 और 2, 4, 6 आ रहा है, ठीक है, तो 2, 4, 6 आ रहा है, लेकिन इसमें 5 भी आएगा, 2, 4, 6, जब हमने कहा कि नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो नंबर जब ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले में नंबर ग्रेटर देन 2 का मतलब 3, 4, 5, 6 ये चारों एलिमेंट आएंगे, ठीक है, और जब हमने कहा कि गेटिंग इवन नंबर, तो जब गेटिंग इवन नंबर होगा तो 2, 4, 6 आएगा। तो जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन में क्या हो जाएगा, फिर सबको कलेक्ट कर लेते हैं, हर एक सेट के एलिमेंट को, तो 2, 4, 6 आ जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, तो इसमें कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो रिपीटेड टाइम है उनको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब 2, 4, 6 एक ही बार आएंगे और 3 और 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर, और दूसरे एग्जाम्पल से, 2 कॉइन ऑफ टॉस टुगेदर, 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, एक साथ कॉइन टॉस करते हैं, इसमें भी कॉइन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, ये सैम्पल स्पेस होगा हमारा, ठीक है। ए इवेंट क्या शो कर रहा है, हैविंग ओनली 1 हेड, और इवेंट भी शो कर रहा है हैविंग 2 हेड, ठीक है, तो हैविंग ओनली 1 हेड, तो ओनली 1 हेड का मतलब सिर्फ एक हेड आ रहा हो, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इवेंट ए में, हाँ, ठीक है, रिपीटेड वाले को नहीं लिया, ओनली हेड, एक ही हेड आएगा तो इस पे एक ही लिया, ठीक है, ठीक है, और बी में क्या हो जाएगा, बी क्या शो कर रहा है, बी इज द इवेंट हैविंग 2 हेड, तो बी इज द इवेंट हैविंग 2 हेड, तो ये दो, इसमें से 2 हेड वाला ये है हमारे पास, तो ये हमारा इसमें बिलोंग करेगा, इस इवेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है, और ए इज द हैविंग ओनली 1 हेड, ठीक है, तो ओनली 1 हेड का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक हेड को बिलोंग करता हो, ठीक है, तो इसमें यही आएगा, ठीक है, किसी भी एक को हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जब हमने क्या किया, यूनियन करेंगे इसमें, तो यूनियन जब किया हमने इसका, तो क्या हो जाएगा, ये सेट एक है, एक ये सेट है, ठीक है, तो इन दोनों को एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को लिख लेंगे इसमें से, और जो रिपीटेड होंगे उनको हटा देंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहे और यूनिक है, तो इन दोनों का उनको कंबाइन करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सेट हो चाहे इवेंट हो, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, यूनियन करना है, मीन्स और इवेंट ए और बी करना है, दैट मीन्स कि इवेंट ए में जो भी पॉइंट्स हैं, इवेंट बी में जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सब को क्या करना है, इवेंट ए के जो एलिमेंट है उसको भी लिख लेंगे और बी के हैं जो उनको भी लिख देंगे, बट फिर चेक कर लेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीटेड आ रहा है, तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, बाकी रिपीटेड टाइम नहीं लिखेंगे, ठीक है, मीन्स कलेक्शन, यूनियन मतलब पूरा कलेक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आएगा, आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से और क्लियर किया है। इवेंट्स विद एंड और इवेंट्स एंड ए एंड बी, ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एंड का मीन्स क्या है, एंड स्टैंड फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है, एन इवेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स, ठीक है, इफ़ इट हैज़, तो कोई भी इवेंट है वो कहलाएगा किसी भी 2 सेट का इवेंट, ठीक है, कोई किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन कब क्या होगा कि गॉट द मेंबर्स प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द इवेंट, ठीक है, इसमें कह दिया ना, बोथ मीन्स कॉमन पॉइंट, बोथ ऑफ द इवेंट मतलब ए में भी बिलोंग करना चाहिए वो पॉइंट और बी में भी बिलोंग करेगा, तभी जो है इंटरसेक्शन वाले फाइनल सेट में आएगा, ठीक है, मतलब इस इवेंट में एन इवेंट इज, ठीक है, तभी हम कह देंगे कि वो इवेंट जो है इंटरसेक्शन है किसी 2 सेट का, ठीक है, जो भी उसका जो भी इस इवेंट के जो भी मतलब पॉइंट्स होंगे वो क्या प्रेजेंट करेंगे, कॉमन पॉइंट्स, ए और बी के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उनको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल समझते हैं कि इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, ठीक है,
देन द सैम्पल स्पेस विल बी, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस के जो वो होते हैं, जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं ना, 1,1 1,2 इस टाइप से, ठीक है। तो उसमें जो टोटल करते हैं दैट इज 6 है ना, 6 की पावर 2 कर लो, यहाँ पर 6 n कर देंगे, तो 6 की पावर 2, इन सबको बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, तो आप लोग ठीक है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 36 कैसे है, 6 की पावर 2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि 2 डाइज हैं, तो 6 पर 2 36 आ गया, ठीक है। तो अब ए इवेंट क्या बता रहा है कि ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ डाई हैविंग सेम मेंबर। यस, तो जैसे कि हमारा ए इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ डाइज हैविंग द सेम मेंबर, ठीक है। मतलब कि ऐसा मतलब नंबर जहाँ पर दोनों ही क्या हो, फर्स्ट डाई में भी 1 आ रहा हो तो दूसरे में भी 1 आ रहा हो, ठीक है, दूसरे के भी फेस पर 1 आ रहा हो, ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे कि हाँ ये ए इवेंट है, ठीक है। तो ए इवेंट में कैसे आप देख सकते हो हमने कैसे एलिमेंट को रखे हैं, 1,1 2,2 जो उसके सेम है, ठीक है, सेम पेयर वाले। ऐसे जो बी इवेंट है हमारा वो है हैविंग द सम एज 6, ठीक है, जिसका सम 6 हो, तो ऐसे का कलेक्शन हमने इसमें देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब ए एंड बी मीन्स ए एंड बी का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। तो इन दोनों जो हमारा जो ये सेट है, दोनों ए और बी, उनका कॉमन क्या है, एक ही चीज़ तो कॉमन मिल रही है ना, 3,3, ठीक है। तो ये हमारा एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ओके। नाउ दूसरा एग्जांपल है हमारा, कंसीडर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग डाई, ठीक है। ए इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, ए इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर एंड बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो हमारा जो ए जो हो गया वो क्या हो गया, इवन नंबर, ठीक है, और ये बी क्या हो गया, उसमें मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल में 3 6 इस टाइप से, ठीक है। तो जो हमारा ये किस में से नंबर्स लिए गए हैं, इसमें से उस सैम्पल स्पेस से डाई में, तो मतलब ये 1 to 6 में से ये नंबर्स लिए गए हैं एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम जब इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में, 2 तो है ही नहीं, 4 भी नहीं है, 6 है, तो इसलिए 6 हो गया, ठीक है, ओके। नाउ दूसरा थर्ड है हमारे पास इवेंट्स विद बट नॉट, ठीक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ए बट नॉट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है इसका मतलब, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, ए बट नॉट बी, इसका ये कैसा इवेंट शो कर रहा है, ठीक है, इज द इवेंट हैविंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। क्या करेगा, ये जो हमारा ये जो नया इवेंट फॉर्म होगा, ठीक है, इसमें जो भी आउटकम्स आएंगे उसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में, ठीक है, बिलोंग करेगा, ठीक है, में सारे ए के जितने भी ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको ये मतलब इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इसके पास सारे वो एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ बी, बट क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बी के सारे एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। मीन्स जब ए एंड बी 2 सेट हैं और जब उस पर ये इवेंट हमें बनाना है, कैसा इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। तो इवेंट ए बट नॉट बी का मतलब हो गया कि इस इवेंट में कैसे मतलब एलिमेंट आएंगे, ए के सारे एलिमेंट आएंगे और एक्सक्लूड बी के सारे एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं जो हम लोग पढ़े थे ना, डिफरेंस, रिलेटिव डिफरेंस ए माइनस बी, ठीक है, तो इस टाइप से, ओके। नाउ इवेंट ये इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मीन्स बी को कहाँ से हटा दिया, यूनिवर्सल सेट से, एस से क्या कर दिया, हटा दिया, तब जो सेट आता है दैट इज कॉल्ड बी डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। और ए सेट, उन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन लिया मीन्स कॉमन पोर्शन लिया, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है। और इसी को हम लोग डिनोट लिख सकते हैं कि ए जो सेट है, ए में से क्या माइनस कर दें, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग दिस इवेंट शोज दैट यूनिक सैम्पल पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन बी, ठीक है, मीन्स
यूनिक सैम्पल पॉइंट शो करता है ए सेट का, ठीक है, अदर देन बी को छोड़ के, ठीक है ना। इसको ये जो ये फॉर्मूला है इसको आप लोग इस वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, ठीक है, कि इस इन्होंने लिखा है ना कि ये चीज़ कैसे है, ए में से क्या माइनस कर दो, ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कैसे, ये हमारा पूरा पूरा ब्लू वाला जो है वो क्या है, हमारा ए है, ठीक है। और जो बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बी है हमारा, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये जो एस है, एस में से हम बी को हटा दें, मीन्स ये जो आउटर पोर्शन होगा बी के आउटर और ये ऑरेंज वाली लाइन के बीच का ये जो सारा पूरा ये पूरा ये हमारा बी डैश होगा, ठीक है, और ये हमारा ए हो गया, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं तो, और ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पर एक सेकेंड, यस, हमने यहाँ क्या लिखा कि ए में से ये जो है हमारा ये क्या शो कर गया, ए में से जब हम इसको इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दें, मीन्स ये जो ए वाला है, ठीक है, इसमें से हम इंटरसेक्शन वाला ये पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमें तो यही मिल रहा है ना। तो हम लोग वेन डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। ना एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सपोज देयर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि 4 कार्ड्स को हमें ड्रॉ करना है, चूज करना है, ठीक है। द इवेंट ए इज हैविंग ऑल कार्ड्स एज रेड, इवेंट ए क्या शो कर रहा है, ऐसा इवेंट शो कर रहा है कि जिसमें सारे रेड कार्ड को जो मतलब कलेक्शन ऑफ रेड कार्ड्स होंगे, ठीक है। और इवेंट जो बी है वो क्या शो कर रहा है, हैविंग ऑल किंग कार्ड्स, बी में सारे किंग कार्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैंने पैक ऑफ कार्ड का एक स्ट्रक्चर फॉर्म वाला मेरे प्रीवियस वीडियो में है पैक ऑफ कार्ड से, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो उसका जो मैंने याद करने का तरीका बताया था कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसमें से 26 डिवाइड होते हैं, एक रेड में और फिर दूसरा वाला पोर्शन ब्लैक में। रेड में क्या क्या होते हैं, हार्ड होता है, डायमंड होता है और क्लब होता है, ठीक है, और स्पेड होता है। इसी तरीके से ब्लैक वाले में भी ऐसे ही रेड, हार्ड, डायमंड, स्पेड, क्लब, ठीक है। तो ऐसे ये हमारे 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, ये सूट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ओके, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब इसमें जो ये जो रेड कार्ड है मतलब 26 रेड कार्ड्स हो गए, ठीक है, 26 रेड कार्ड्स हो गए, ठीक है। और हमारे पास जो किंग होगा, तो जो ये हमारे डायमंड वाला होता है ना, डायमंड वाला जो हमारा होता है डायमंड, ठीक है, तो डायमंड में कितने होते हैं, 3, ठीक है। तो उसी में जो किंग होता है, किंग, क्वीन, ठीक है, तो वो हर एक मतलब सूट में एक किंग होता है, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है। तो बी में क्या है कि ऑल किंग कार्ड्स हैं, मतलब कितने सूट्स होते हैं हमारे पास, 4 सूट्स होते हैं, तो 4 हमारे पास किंग वाले कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें कितने हो गए रेड कार्ड, 26 कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो देन द इवेंट ए बट नॉट बी विल हैव ऑल कार्ड्स। तो अब क्या कैसे लिखेंगे, ऐसे इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इवेंट ए का मतलब सारे रेड कार्ड्स, इवेंट बी का मतलब ऑल किंग कार्ड्स। तो यहाँ पे लिख दिया ना कि द इवेंट ए बट नॉट बी विल हैव मतलब ऑल रेड कार्ड्स, एक्सक्लूड कर दे किंग वाले कार्ड को, एक्सक्लूड द 2 किंग कार्ड्स। 2 किंग कार्ड्स में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेड कार्ड है ना, ठीक है, तो 2 वाले तो आ जाएंगे, 2 वाले तो आ जाएंगे, जो 2 रेड वाले होंगे वो तो आ जाएंगे, बट जो 2 बाकी के रेड वाले वो ब्लैक वाले में आएंगे वो उनको हटा दिया जाएगा जो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग को ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर ए हमारा क्या था, ऑल रेड कार्ड्स थे, ठीक है। तो सारे रेड कार्ड में कितने से होता है, डायमंड होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है। तो डायमंड वाले में भी क्या होगा, एक किंग होगा, ठीक है, और हार्ट वाले में भी एक किंग होगा। ऐसे ही जो है अगर ब्लैक और इसमें होते हैं, ठीक है, ब्लैक वाले में स्पेड और क्लब में होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एक 2 किंग इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रेड, ये क्या है, रेड कार्ड्स का कलेक्शन है ना, तो बी वाले में हैविंग ऑल किंग कार्ड्स हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसा कलेक्शन बना रहे हैं कि इवेंट ए बट नॉट बी, मीन्स इवेंट ए मतलब सारा रेड पूरा होगा, ठीक है, बी में लेकिन बी नहीं होगा, तो रेड में जब हम कलेक्शन करेंगे तो ये तो कलेक्शन ऑफ सारे किंग कार्ड्स का है, ठीक है। तो रेड वाले में जो है तो एक्सक्लूड करना है ना, मतलब ए के सारे जो ये फाइनल वाला रिजल्ट बनेगा उसमें 2 किंग कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। इस ऑल रेड कार्ड एक्सक्लूडेड 2 किंग कार्ड, तो 2 किंग कार्ड क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि वो जो है
26 जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसमें बिलोंग कर रहा है, मीन्स वो जो स्पेड और क्लब वाले हमारे सूट होते हैं उनमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसीलिए। और हमारे जो रेड वाले कॉलम में आते हैं, जैसे डायमंड और हार्ट में जो आते हैं हमारे किंग वाले कार्ड, वो जो है इसमें बिलोंग करेंगे, बट इसमें हम ये जो 2 हैं जो ब्लैक वाले होंगे उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नाउ सपोज इवेंट ए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इवेंट ए है हमारे पास जिसमें कि ये एलिमेंट है, और जो इसका बी कॉम्प्लीमेंट है, वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा दूसरा सेट जो है वो है 2 3 5 6, ठीक है। तो इसमें हमने इंटरसेक्शन इसका लिया, तो इंटरसेक्शन हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। मीन्स एक इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया कि दोनों में कॉमन, ठीक है। इसमें क्या है, सपोज एक सेकेंड, तो स्टूडेंट ये जो एग्जांपल है हमारा, इसमें ये वाला फॉर्मूला इन्होंने बताया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो इसमें क्या है कि ये हमारा ए सेट है, ठीक है, और ये हमारा बी डैश ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेट है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये निकाला, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकाला, ठीक है। तो ये कैसे निकाला हमने, डायरेक्ट जब हमें ए सेट दिया हुआ है और बी डैश दिया हुआ है, उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आई होप इसमें कुछ एक्चुअली स्टूडेंट्स इसमें ये दिया हुआ है कि बी डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो बस क्या कर रहे हैं, इसमें से ए माइनस बी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी कर दिया तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि ए मतलब कि सारे मतलब एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। बी वाले जो भी बी सेट है, दूसरा सेट जो भी हो उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देना, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये वाले में कुछ कन्फ्यूजन है तो इसको मैं देख लूँगी, ठीक है। आई थिंक ये इसमें कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, मैं देख लूँगी। ना सो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इवेंट्स जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द इवेंट्स विच आर इम्पॉसिबल टू हैपन कम इन द कैटेगरी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। मतलब कि जो भी एक इवेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो भी आउटकम होंगे वो आउटकम मतलब कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है, अकर ही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम जैसे कि डाई की बात करें, डाई में कहते हैं कि गेटिंग 7, तो क्या वो हो सकता है, तो गेटिंग 7 इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए कि हमने क्या किया, डाई को थ्रो किया और गेटिंग 7 कह दें या गेटिंग 8 कह दे, तो ये सारे क्या हो गए, इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गए, ठीक है। द एम्प्टी सेट 5 इज एन इम्स, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ पैक ऑफ कार्ड में हैविंग 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ नंबर 12, ठीक है, इज इम्पॉसिबल। मीन्स नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर वाले जो कार्ड्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, और उसमें नंबरिंग कैसे होती है, 2 से लेकर 10 तक की नंबरिंग होती है, ठीक है। जब नंबर कार्ड्स हमारे सूट में जो होते हैं ना, सूट के जो हमारे डायमेंशन होते हैं, मैंने अपने लेक्चर्स में इसको पढ़ाया, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे नंबरिंग कार्ड्स होते हैं वो 2 से 10 तक के नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, मतलब 9 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में, ठीक है। हर एक सूट में हमारे 9 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये जो हमारे सूट हैं डायमंड और ये हार्ट स्पेड इस टाइप से, ठीक है। तो इसी में तो 12 को नंबर 12 आ जाए तो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। चलो श्योर इवेंट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, विच आर सर्टेन टू अकर फ्रॉम श्योर इवेंट। मतलब कि श्योर इवेंट का मतलब होता है कि जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसके इसमें जो भी गेटिंग्स हैं, जो भी मतलब गेट कर सकते हैं, गेटिंग हेड गेटिंग टेल, मतलब ये श्योर इवेंट्स है कि हाँ इस रैंडम एक्सपेरिमेंट ये सारे आउटकम्स आएंगे, ठीक है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट जो है अकर करेगा, ठीक है, मतलब श्योरिटी है, फिक्स है कि हाँ इसमें हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी नहीं फिक्स है, लेकिन ये है कि हाँ इसमें हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। ये नहीं फिक्स है कि फर्स्ट ट्रायल में क्या आएगा, सेकंड ट्रायल में क्या होगा, बट उस क्या है ऐसा इवेंट, ठीक है, श्योर है कि हाँ हेड आएगा टेल आएगा। द एंटायर सैम्पल स्पेस इज अ श्योर इवेंट, ठीक है। और तो जो हमारा जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस होता है, तो पूरा का पूरा जो हर एक एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं वो पूरा क्या बताते हैं, उसमें जितने भी इवेंट्स बिलोंग करते हैं उसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन इवेंट ऑफ टेल और
इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, वेन डायग्राम ये था आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि आप इसमें सारे देख सकें। ठीक है, ये हमारा इंटरसेक्शन को शो करता है, ये हमारा इस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी को शो करता है, और ये बी सेट है हमारा, ये ए सेट है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि सम ऑफ द यूज स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में सेट थ्योरी में जो है ये सारे हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनके ये इसको हम लोग एक्सप्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं सेट थ्योरी में। ठीक है, सैम्पल स्पेस को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए जो होता है हमारा ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट से, ए बाहर से भी डिनोट कर सकते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी मीन्स यूनियन की बात कर रहा है कि किसी ना किसी मतलब ए और बी दो सेट हैं, तो किसी ना किसी एक में जरूर वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तभी वो यूनियन वाले सेट में आएगा। बोथ इवेंट ए एंड बी अकर, बोथ इवेंट ए एंड बी अकर का मतलब हो गया कि इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन है। ठीक है, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जो उनका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो इवेंट जो जिनमें कि एलिमेंट कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, कोई एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, एग्जिस्ट ना करे एक साथ, दैट इज फाई ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिलेगा इनके बीच में, इस इवेंट के बीच में। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में दो इवेंट के बीच में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। नाइदर ए नॉर बी मीन्स, नाइदर ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट शो करता है नाइदर ए नॉर बी को। इवेंट ए अकर एंड बी डज नॉट अकर मीन्स ए अकर कर रहा है और बी डज नॉट अकर कर रहा है, उसका इंटरसेक्शन दैट इज वो शो करता है हमारा इसको। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ द ए एंड बी और बी अकर, तो इसको हम लोग ऐसे ठीक है लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ए यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन निकालो और फिर यूनियन करो, वो शो करता है एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर। ठीक है, नो नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर मीन्स इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा कोई भी नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट ए और बी अकर। ठीक है ना, ए एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए ये जो मीनिंग है इसका मतलब ये होता है, इसे सिम्बॉलिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, इफ इवेंट ए अकर सो डज बी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए अकर करा तो बी भी अकर करेगा मीन्स, क्योंकि इसको ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब कंटेन ए कंटेन कर रहा है बी को, ए कंटेन करेगा बी में। ठीक है, तो ए अकर कर रहा है तो बी सो डस बी भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हमारा है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, ये जैसे कि सारा ये पहले जो बताया वही है हमारा। ठीक है, एक इसमें नया ये आया था डेल्टा का था, बिलोंगिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑपरेशन है इसमें क्या क्या है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, सबसेट है। ठीक है, बिलोंग करेगा नहीं बिलोंग करेगा, कंटेन करेगा, इस टाइप का ही है। ठीक है, तो सो इसमें यही है। ठीक है, अब जैसे कि यूनियन का यही है कि मतलब क्या है कि ये जो है जितना भी मतलब इसमें जो भी पॉइंट्स जो भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ओवरऑल देखो ये जहाँ भी डब्ल्यू बिलोंग्स टू ये सब लगा हुआ नहीं बिलोंग करा मीन्स कि यहाँ पर एस का मतलब ये है कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उसमें जितने भी पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स होंगे उसी में से वो आएगा डब्ल्यू। ठीक है, बिलोंग करेगा, और वो डब्ल्यू कैसा होगा, वो जो सेट्स दो मिलेंगे हमें सेट्स सबसेट्स, ठीक है, उनमें जो है बिलोंग करेगा। तो यूनियन का मतलब या तो इसमें बिलोंग करे या तो इसमें बिलोंग करे, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में बिलोंग करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट का होता है कि वो कॉम्प्लीमेंट किससे निकालते हैं, सैम्पल स्पेस से। ठीक है, पूरा का पूरा यूनिवर्स से निकालते हैं, उस सेट को माइनस कर दो, तो उस सेट को माइनस कर देंगे मतलब उस सेट का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी जो बचा हुआ होगा वो सैम्पल स्पेस का ही पॉइंट बिलोंग करेगा। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि ए में से बी वाले सारे एलिमेंट को हटा दिया, मतलब कि एक सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, सैम्पल स्पेस के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन बी वाले सारे हट जाएंगे। ठीक है, और ये जनरलाइज फॉर्म में एन तक के अगर लिखना तो ये मैं पहले अपनी क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें ये है कि ए कंटेन बी। ठीक है, फॉर एवरी, तो जो भी एलिमेंट होगा डब्लू। ठीक है, मतलब ये डब्लू यहाँ पर डिनोट कर रहा है एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस का।
ठीक है, बिलोंग करेगा ए में, और ये बी, और डब्ल्यू बिलोंग करेगा बी में भी, तभी ए जो है कंटेन करेगा बी में, मीन्स डब्ल्यू जो है वो एलिमेंट बी में, ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और चाहे हम इसको लिखे बी कंटेन ए, सॉरी यहाँ पर कंटेन, ये वाला साइन यहाँ पर रहेगा कंटेन उल्टा, ठीक है, और बी कंटेन ए एंड ए कंटेन बी, ठीक है, तो ये सिमिलर है, ठीक है, मीन्स आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ऐसे लिखा हो तो भी और ये लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। नाउ ए इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ, अब इक्वल इवेंट्स मैंने बताए थे, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर सारे एलिमेंट जो है क्या करें, ए और बी के सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो फिर सीक्वेंस ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर किसी सेट में एलिमेंट सेम है, डबल एलिमेंट हो तो भी चलेगा, ठीक है, बट क्या होगा, सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट डिफर हो उससे नहीं मैटर करता, बट ये होना चाहिए कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो जो है हमारे पास उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल लिख सकते हैं और ए कंटेन बी हो जाएगा, बी कंटेन ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो इसमें यही होता है, फाई होता है, उसका इंटरसेक्शन नल सेट फॉर्म करता है ये। ए यूनियन बी कैन बी डिनोटेड बाय, ए यूनियन बी को हम लोग ए प्लस बी लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब का क्या हो कि ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट हो, मतलब उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, तब हम कह सकते हैं कि ए सेट और बी सेट को प्लस कर दें, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के भी एलिमेंट लिख ले, बी के भी एलिमेंट लिख ले, ठीक है, और जो रिपीटेड होते हैं उनको हटा देते हैं, रिपीटेड मतलब जो कॉमन होते हैं दोनों में, ठीक है, उनको हटा देते हैं, ठीक है, मतलब जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, तो रिपीटेड होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि डिसजॉइंट सेट जब होंगे तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, डिनोट दोज डब्ल्यू बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द दिस, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो किसी भी एक में बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूले होते हैं इवेंट्स पर जब हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि देख रहे थे कि ए यूनियन बी का क्या मतलब, क्या एलिमेंट फॉर्म करेगा, क्या इवेंट होता है ये, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए मतलब डैश ए, तो उसका होता है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट दोनों को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, मतलब पूरा यूनिवर्स फॉर्म करता है, ठीक है, एस सैम्पल स्पेस पूरा फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना होगा तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी मीन्स इसका फॉर्मूला हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए नॉट बी, ना तो ए नॉट बी मतलब ए डैश एंड बी डैश का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये पूरा हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दिस, यहाँ ब्रैकेट माइनस 1 माइनस और ये ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का हम लोग ये पूरा का पूरा ये फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है बहुत सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, ठीक है, और ये लेंदी भी हो गया है वीडियो हम लोग की क्लास जो है, ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और ये सारे जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ आते हैं, ठीक है, उसको भी मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में कराऊँगी, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को, ठीक है, एक बार जब रिवीजन आप लोग करते हो तो रिवीजन करके आप लोग क्या करते हो, स्पीड में जो है स्पीड डबल मोड पर लगा दिया या फिर थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से उसको जब क्लैरिटी के साथ आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे डबल मोड पर स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो वीडियो को जब रिवीजन करते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने पहले बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में। तो यूनिट फर्स्ट को ऑलमोस्ट हम लोग का कवर होने वाला है, ठीक है, आप लोग मैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, एक रेगुलर बेसिस पर आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।